गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स का इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन में हमने ये देखा था कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है, कैसे इसके बिना लाइफ थोड़ा सा क्या बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और हमने इस बारे में बात करी थी कि कैसे कौन कौन से वे में ये हमारे लाइफ को इजी करता है। उसमें हमने पंप के बारे में देखा था। मैंने ये तुम्हें टास्क में दिया हुआ था कि एक लिस्ट तैयार करना है जिसमें तुम्हें ये मेंशन करना है कि किस किस वे में इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिसमें एक बात बाद में ये भी आई थी कि बिजली से हमें लाइट मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी से हमें लाइट मिलता है। हमने अगर अगर हम कंसिडर करें, अभी ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में सभी को चाहिए होता है कि गर्म हल्का सा गुनगुना पानी से नहाने का मौका मिल जाए। तो उसके लिए दो तरीके हैं। या तो लोग इमर्सन रॉड यूज़ करते हैं, वो एक रॉड होता है जिसको पानी में डिप कर देते हैं और वो भी बिजली से चलता है। दूसरा, गीज़र लोग रख लेते हैं। गीज़र में क्या है कि डायरेक्टली टैप खोला और टैप में से गर्म पानी आ रहा है। क्या ये ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड है, या फिर कोई पतीला लिया हुआ है, पतीले में पानी गर्म कर रहे हैं और उसमें जाके बाथरूम में बाल्टी में जाके मिला रहे हैं पानी को। तो मुझे लगता है ज़्यादा कन्वीनियंट जो हमारे लिए होगा वो कन्वीनियंस किस में दिख रहा है, जिसमें बिजली लगा हुआ है और अपने आप से चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तुम्हें बस जाके वो सिस्टम ऑन कर देना पड़ रहा है। आज के टाइम में तो चीज़ें और ज़्यादा एडवांस हो गई हैं, इतनी एडवांस हो गई हैं कि तुम्हें मान लो गीज़र ऑन करना है, तुमने फ़ोन में जो है कुछ सेटिंग कर रखी है, फ़ोन से तुमने ऑन कर दिया और वहाँ पे स्विच ऑन हो गया गीज़र का। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं आज के टाइम में, बहुत सारे इस तरह के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, लोगों की लाइफ को और ज़्यादा कन्वीनियंट बनाते हैं, ईजी बनाते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में एक आखिरी में बात ये थी कि बिजली जो है, बिजली को पहुंचाने के लिए कहीं पे एक पावर स्टेशन होना चाहिए। पावर स्टेशन से ही अलग अलग जगहों में पहुंचता है। अगर मान लो कहीं पे बिजली नहीं है तो लोग टॉर्च का यूज़ करते हैं, और टॉर्च में जो बल्ब होता है वो बल्ब भी जलता है। उसको बल्ब को जलाने के लिए हमें सेल्स का यूज़ करना पड़ता है। तो आज हम इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन टॉर्च इज़ प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। जो बल्ब तुमने टॉर्च में लगा हुआ देखा था, वो बल्ब कब जल रहा है? जब उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। वो इलेक्ट्रिसिटी कौन दे रहा है? उसमें इलेक्ट्रिक सेल लगा हुआ है जो कि छोटे छोटे सिलेंड्रिकल शेप के हो सकते हैं, और अलग अलग शेप साइज़ के जो सेल्स होते हैं उनका अलग अलग पावर होता है, और वो उसी हिसाब से अलग अलग तरह के उसमें बल्ब्स भी लगेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक्स, हमने देखा हुआ है, रिस्ट वॉचेस। लेकिन याद रहे कि अलार्म क्लॉक में जो सेल यूज़ होगा, सेम सेल रिस्ट वॉच में नहीं यूज़ होगा। ऑल्दो दोनों सेल्स हैं, लेकिन दोनों के नाम अलग अलग तरह के सेल्स हैं। ये ट्रांजिस्टर, रेडियोज़, कैमराज एंड मैनी अदर डिवाइसेस। आज के टाइम में तो कैमरा वगैरह तुम्हें मुझे लगता है कि कम ही लोग यूज़ करते हैं। जो प्रोफेशनल्स होते हैं सिर्फ वही यूज़ करते हैं, बाकी लोग तो फ़ोन वाला ही कैमरा यूज़ कर लेते हैं। लेकिन एक ज़माना था जिस समय कैमरा, डिजिटल कैमरा लोग यूज़ करते थे, उसमें भी सेल्स पड़ते थे, और वो सेल्स रिचार्जेबल सेल्स होते थे, मतलब उनको रिचार्ज किया जा सकता है। लेकिन जो अलार्म क्लॉक में जो सेल लगेगा उसको रिचार्ज नहीं कर सकते। उसको जो है यूज़ एंड थ्रो वाला होता है कि एक बार अगर वो पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो गया सेल, उसके बाद उसको फेंकना ही होता है। लेकिन ये रिचार्जेबल सेल्स कैमराज में लगते थे। ठीक है, हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट एन इलेक्ट्रिक सेल? अगर नहीं देखा है तो अब तुम्हें देखना है, और इसमें जो जो चीज़ें बताई हैं उनको ऑब्जर्व करना है। यू माइट हैव नोटिस दैट इट हैज़ अ स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड एंड मेटल डिस्क ऑन द अदर साइड। तो अगर इस तरह का सेल अगर हम देखें तो इसमें ऊपर एक कैप दिख रहा है। क्या यहाँ पे ऐसे छोटा सा कैप दिखता है? इसके एक तो ये होता है,
और जो नीचे वाला साइड है उसमें एक प्लेट जैसा दिखता है, उस प्लेट के अंदर ऐसे डिस्क बना होता है, अंदर कुछ गहरा होता है, ऐसा करके कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, फिर कह रहा है डिड यू नोटिस अ पॉजिटिव साइन एंड अ नेगेटिव साइन मार्क्ड ऑन द इलेक्ट्रिक सेल। अगर तुमने इन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करा है तो अब तुम्हें ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है? ये एक पॉजिटिव साइन दिया हुआ होगा जो कि कैप की तरफ होगा, और नेगेटिव साइन जो कि डिस्क की तरफ होगा। ये तुम्हें ऑब्जर्व करना है अगर अभी तक नहीं देखा है तो। ठीक है, द मेटल कैप इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। जिसके तरफ पॉजिटिव साइन लिखा हुआ है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलेंगे, और जिसकी तरफ नेगेटिव साइन दिया हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव टर्मिनल। यस, फिर कह रहा है द मेटेलिक डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स। जितने भी इलेक्ट्रिक सेल्स होंगे सभी में टू टर्मिनल्स होंगे, एक तो पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा जो होगा वो नेगेटिव टर्मिनल होगा। फिर कह रहा है एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल्स स्टोर्ड इनसाइड इट। तो इलेक्ट्रिसिटी क्यों प्रोड्यूस कर रहा है, किस वजह से प्रोड्यूस कर पा रहा है? क्योंकि ये जो सेल्स होते हैं ना, इन सेल्स के अंदर एक खास तरह के केमिकल्स स्टोर होते हैं, वही आपस में कुछ कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और वही एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, या उसी एनर्जी को बल्ब को जलाने के काम में यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रहे ये चीज़ कि जब भी कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक सेल जो है वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, तो तुम सिंपली ये बोल सकते हो कि ये जो सेल है, सेल के अंदर कुछ खास तरह के केमिकल्स स्टोर्ड होते हैं। वो केमिकल्स आपस में कुछ कुछ ऐसा तो काम करते हैं जिससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और उसी एनर्जी से बल्ब जलता है, और वही एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला था, इलेक्ट्रिसिटी भी जो है एक एनर्जी का फॉर्म है। अगर हम आग जलाएं तो आग के पास में तुम अगर बैठोगे तो उससे गर्मी महसूस होती है, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि when the chemicals in the electric cell are used up, जब पूरा का पूरा केमिकल यूज़ हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्दर और एनर्जी वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। जब फर्दर और एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा इसका मतलब ये हुआ कि वो बैटरी अब केपेबल नहीं है कि वो बल्ब को जला सके। द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिक सेल हैज़ देन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू वन। यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। अगर इलेक्ट्रिक सेल रिचार्जेबल है, उसको रिचार्ज किया जा सकता है, तो उस केस में रिचार्ज करेंगे। अगर रिचार्ज नहीं करने लायक है तो उसको फेंक देना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब इससे एक ही बात समझ में आती है कि वो जो केमिकल्स अंदर है ना, जो स्टोर्ड केमिकल्स हैं, वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर पूरा का पूरा केमिकल पूरी तरीके से यूज़ हो चुका है, उसमें कुछ भी नहीं बचा है अगर, तो जो रिचार्जेबल सेल्स हैं उनको भी फेंकना पड़ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें चूंकि हम बिजली की बात जब भी करते हैं तो वहाँ पे खतरे की बात ज़रूर होती है। ठीक है, चूँकि इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही खतरनाक, मतलब चूँकि एनर्जी का एक फॉर्म है और बहुत ज़्यादा एनर्जी अपने साथ में लेके चलती है। ठीक है, तो एनर्जी जो है, मान लो आग को ही देख लो, आग अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आग है तो उससे खतरे के चांसेस हैं। इन द सेम मैनर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है इससे भी बहुत सारे खतरे होने के चांसेस होते हैं, इसलिए बहुत सारे प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कई सारे तरह के प्रिकॉशंस के बारे में तो तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा। अब तो इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? यू माइट हैव seen the danger sign shown here displayed on poles, electric substations and many other places। अगर सब स्टेशन पे जाओ, तुम्हारे तरिया के पास में मेरे ख्याल से एक सब स्टेशन है, या जो सेवरही वाले हैं वहाँ पे भी आसपास में कहीं सब स्टेशन होगा। ठीक है, तो कहीं सब स्टेशन जाओ तो इस तरह का एक साइन ज़रूर बना हुआ होता है। कई सारे तरह के पोल्स पे इस तरह का साइन बना हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है, इट इज़ टू वार्न पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ़ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली। तो बिजली जो है हमेशा ही प्रॉपरली केयरफुली हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ ये इतना ज़्यादा डेंजरस होता है कि ये पूरी की पूरी इसकी वजह से जान भी जा सकती है।
Carelessness in handling electricity and electric devices can cause severe injuries and sometimes even death. तो हमेशा जब भी बिजली के इक्विपमेंट्स हैं जिसके थ्रू बहुत ज़्यादा बिजली आ जा सकती है, उनको जब भी हम हैंडल करेंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल होना बहुत ज़रूरी है। जो भी रूल्स हैं, जो रूल्स फॉलो करने होते हैं इन सारे डिवाइसेस को हैंडल करने के लिए, वो सारे रूल्स फॉलो करना इज़ अ मस्ट। ठीक है। हेंस यू शुड नेवर अटेम्प्ट टू एक्सपेरिमेंट विद इलेक्ट्रिक वायर्स एंड सॉकेट्स। तो कभी भी इलेक्ट्रिक वायर्स हैं और सॉकेट्स हैं, इनसे कभी भी एक्सपेरिमेंट्स नहीं करना चाहिए होता है अनटिल अनलेस किसी के तुम सुपरविजन में नहीं हो। ठीक है। अगर कोई एक्सपर्ट नहीं है, खुद से जाके कोई भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए, स्पेशली जब भी लाइव वायर्स हो जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा हो। ठीक है। कई बार ऐसा मैंने सुना हुआ, कई बार बच्चे ही बताते हैं कि सर मैं खाली पैर चला गया और मैंने स्विच को ऑन कर दिया, ऑफ़ कर दिया और मेरा पैर भी गीला हुआ था, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो अगर एक बार नहीं हुआ दैट डजंट मीन ना कि अगली बार नहीं होगा। और कभी भी मान लो अगली बार भी नहीं हुआ, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, जब भी अगर होगा, उसकी वजह से जो हादसा हो सकता है उसकी वजह से तुम तो झेलोगे ही, तुम्हारे घर में भी लोग झेलेंगे। इसलिए इट इज़ वे बेटर कि जो भी प्रिकॉशंस होते हैं वो लेना चाहिए, जो भी कॉशंस दिए हुए हैं उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है। ऑल्सो रिमेंबर दैट द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाई पोर्टेबल जनरेटर्स इज इक्वली डेंजरस। पोर्टेबल जनरेटर्स क्या होते हैं? जो तुम्हारे घर में जो जनरेटर वगैरह लगता है या घर के आसपास में जो कहीं बारात वारात में जाते हो या शादी वादी में जाते हो, वहाँ पे जो जनरेटर होते हैं वो जनरेटर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। इसलिए इन जनरेटर्स को हम क्या बोलते हैं? पोर्टेबल जनरेटर्स। ठीक है। यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। तो आगे आने वाले जो भी हम क्लासेस करने वाले हैं, इसमें जब भी एक्टिविटीज़ करने के बारे में बोलेगा तो हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ सेल का ही यूज़ करना है अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो। अदरवाइज़ हमारे घर में जो बिजली आती है, डायरेक्ट बिजली आती है, उसका इस्तेमाल तो किसी भी कीमत पे नहीं करना है। ठीक है। क्योंकि जान जो लाइफ होती है, ह्यूमन लाइफ होती है, कोई भी लिविंग बीइंग्स की लाइफ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो बिना प्रिकॉशन के हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात नहीं करते हैं। ठीक है। तो बिना किसी एक्सपर्ट के साथ में हुए खुद से अकेले कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। ऐसा एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है जो डेंजरस हो सकता है। स्विच वगैरह ऑन ऑफ करने जाना अगर होता है तो तुम्हें पता है क्या क्या रूल्स हैं, कि तुम्हें स्लीपर्स वगैरह पहनना होता है, पैर के नीचे जो भी तुम चप्पल वगैरह पहने हुए हो या फिर शूज़ वगैरह पहने हो वो हमेशा सूखा हुआ होना चाहिए। तुम्हारे हैंड्स हमेशा सूखे हुए होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए। अगर वेट हैं तो स्विच वगैरह को टच करना अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।